जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ईओआरओ का जो एग्ज़ाम है उसकी तारीख निश्चित की गई है 23 मार्च, ये आप सभी को पता है। और एक हमारा कल वीडियो आया था जिसके अंदर हमने डेली टारगेट जो शेड्यूल आपको दिए गए थे उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। और आज के लिए भी हम इस वीडियो के अंदर टारगेट मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर भी इस एग्ज़ाम के अंदर रह सकता है, क्योंकि 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रक्रिया से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मैंने इस प्रक्रिया में बहुत बार मात खाई है, एक बार पटवारी के अंदर भी, वीडियो के अंदर भी, और 2-3 एक सीजीएल मेंस के अंदर भी मैंने इस एग्ज़ाम के अंदर मार खाई है। तो मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन जो है कम से कम हो या फिर हम इसके नुकसान में ना आए, ऐसा कुछ उपाय इसका हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। फिर हम ये भी देखेंगे कि कुछ साथी मेरे को पॉलिटी के लिए पूछ रहे थे कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो पॉलिटी से आने वाले हैं, निश्चित सी बात है। और पॉलिटी के लिए आप बिल्कुल भी अगर 2 या 3 रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो तो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 या 3 रिसोर्सेज तो फॉलो करने ही करने होंगे, और उनको मर्ज करके आप एक बना सकते हो आप खुद का। अगर आपके पास में 74 डेज का भी टाइम है तो 74 डेज के अंदर ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि 23 मार्च को है, ये 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो रहा है। सबसे पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि आरपीएससी पे ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है वो आप एक दिन के अंदर करवा लीजिए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो घाटे का जो सौदा ना रहे। ठीक है, आरएस का जब एग्ज़ाम एक दिन के अंदर हो सकता है, 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट्स हैं, वो आरएस का जो भी एग्ज़ाम है उनका वो एक दिन ले सकती है आरपीएससी। तो क्यों ना ईओआरओ का एग्ज़ाम भी एक दिन ले लिया जाए। इसके लिए हम ट्विटर या फिर जो आरपीएससी जाके भी उनको ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे कि ईओआरओ का एग्ज़ाम है वो एक दिन करवाया जाए। जब 14 मई 2023 को पेपर हुआ था इसका, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के अधिकांश पर्सन में जो करंट अफेयर के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या हो गए थे, रिपीट हो गए थे। ठीक है, और जो अधिनियम था, जैसे कि नगर पालिका के अंदर एक अधिनियम है, कार्यपालिका जो नगर पालिका की कार्य संचालन समिति का 2009 वाला, उसके कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो भी रिपीट इसके अंदर हो गए थे सेकंड शिफ्ट के अंदर। और करंट अफेयर के साथ साथ में पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इसके अंदर रिपीट हुए थे। कुछ ऐसी स्कीम्स थी, जैसे कि अभी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उस समय चल रही थी, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर जो है कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। और सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पूछ लिया था कि ये जो योजना है, यानी 125 दिन का जो रोजगार दिया जाता है, इसका पहले नाम क्या था। ठीक है, स्टार्टिंग में इस योजना का भी तीसरी बार नाम चेंज हुआ है, तो इसका पहले नाम क्या था। यानी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो चीज़ें पूछी, सेकंड शिफ्ट के उनकी थोड़ी सी आगे वाली चीज़ें पूछ ली। अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पूछा था कि पाबू जी है, ये पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था, पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर यही पूछा गया था कि पाबू जी से संबंधित कौन सा ग्रंथ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे क्या होता है कि सेकंड शिफ्ट वालों को ज़्यादा नुकसान होता है। और नॉर्मलाइजेशन हमेशा ही जो है तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा ये अभिशाप ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में कभी कभी ये होता है कि सिलेक्शन से आप एकदम पास में जाके रुक जाते हो। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ईओआरओ का जो एग्ज़ाम है वो एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। इसके लिए जो है ट्विटर पर ट्रेंड चलवाएंगे। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि कुछ बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े जो अ, पदों पे बैठे लोग हैं, उनसे जाके भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ईओआरओ का एग्ज़ाम है वो एक दिन करवाएं, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको बंद किया जा सके। ये एक घाटे का सौदा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो ये देखी, ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के कारण भी थी। पहली बात तो ये कि इसका एक पीछे मेन कारण है वो नॉर्मलाइजेशन भी है। दूसरा, इसका जो मेन रीज़न आप मान सकते हो, एक रीज़न तो इसके पीछे है ही कि ये पेपर जो आपको बताया, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाह रहा, तो एक रीज़न तो वो है ही है। लेकिन सेकंड रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण कुछ जो विद्यार्थी हैं, जो होशियार विद्यार्थी हैं, इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, उनके मार्क्स इंक्रीज हुए थे। तो इसके अंदर आप 1 से 2 नंबर मान सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के कारण भी कट ऑफ के अंदर इंक्रीज हुए हैं, ये श्योर है। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। आप भी कोशिश करते रहिए अपने स्तर पर, और अगर आपसे इस बारे में हेल्प मांगी जाए कि ईओआरओ के अंदर नॉर्मलाइजेशन ना हो, पेपर एक ही शिफ्ट के अंदर करवाया जाए, तो आप उसके जो सहयोग कीजिए।
कट ऑफ भी इस बार भी 100+ कट ऑफ जो है आराम से रहने वाली है, तो आप भी तैयारी उसी हिसाब से कीजिए। तो नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है और इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं कि पेपर एक शिफ्ट में करवाया जाए और जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बंद किया जा सके। अदरवाइज इससे कन्फर्म जो है नुकसान होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो निश्चित ही इसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा किसी को भी नहीं होने वाला है। ये हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर, वो तो आगे की बात है कि पेपर का लेवल कैसे आता है। फिर पॉलिटी के लिए कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर भैया पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें। तो देखो भाई, मैं आपको पॉलिटी के लिए कुछ अच्छा सा एक बार वापस बता देता हूँ। पॉलिटी है, इसके अंदर इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के दो सेगमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो भी सोर्स आपके पास है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, मान लीजिए आपके पास लक्ष्मीकांत है, या फिर आपके पास स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है, या विकास सर के नोट्स है, या फिर कपिल सर के नोट्स है, या जो राहुल चौधरी सर है उनकी बुक है, आपके पास इनमें से कोई भी एक रिसोर्सेज है, या आपके पास में खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपने पहले से कहीं कोचिंग की है तो आप उन नोट्स को अपने पास रखिए, उनका रिवीजन कीजिए पॉलिटी के लिए, और उनके साथ साथ में PYQ लगाइए। ठीक है। आप पूछोगे PYQ कहाँ मिलेंगे, तो PYQ के लिए आप दिशा की जो दिशा पब्लिकेशन होती है उसकी बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसको देख सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप जो कोई भी आपके सोर्सेज आपके पास में हैं उसके साथ आप PYQ के साथ में एनालिसिस करके उसको रिटर्न डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी मेरे हिसाब से। जो सबसे बेस्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आप है वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स है वो पढ़ सकते हो, वो आपको टू द पॉइंट मिलेंगे और अच्छे उसके अंदर फैक्ट भी मिलेंगे। उसके अंदर संवाद वाला, लोकतांत्रिक जो वाला और जो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है वो टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे। तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में अगर आप देखना चाहो तो दिशा वाली तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और इसके साथ में आप लक्ष्मीकांत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि संविधान सभा के अंदर जो संविधान सभा कुल कितने समय तक कार्यशील रही थी, और ऐसे कुछ फैक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि एक सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति बनी थी, उस समिति का जो अध्यक्ष कौन था, सर्व एस वरदाचारी जो अध्यक्ष थे। ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिलेंगे। तो कुछ टॉपिक है जिसको आप लक्ष्मीकांत से कर लेना, बाकी स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स है वो इनफ है पॉलिटी के लिए। अगर आपके पास में और कोई भी सोर्सेज है पॉलिटी के लिए, जैसे कि परीक्षा वाणी की बुक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आप जो बाय करके लाइए, परचेज करके लाइए और उनसे ही पढ़िए। PDF मिल जाएगी आपको। जिस भी आपके पास में जिस भी पब्लिकेशन की बुक है उसमें से अपडेट करते रहिए, बस इतना आप ध्यान रखना। विकास सर की 16 घंटे की क्लास पढ़ी है पॉलिटी की, वो लगा लीजिए। महेश भास्कर की क्लास पढ़ी है पॉलिटी की, वो लगा लीजिए। बस लगाइए किसी एक ही टीचर की, विकास सर की लगा लो या महेश सर की लगा लो, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका भी आपको समझ में आता है उसकी क्लास लगा लीजिए और उससे अपडेट कर लीजिए। तो आई होप इंडियन पॉलिटी का अब बार बार आप नहीं पूछोगे। फिर आता है राजस्थान पॉलिटी का। राजस्थान पॉलिटी के बारे में ये है कि सबसे पहले तो राजस्थान पॉलिटी के लिए आपको देखना है, वो है लक्ष्य की बुक आती है, जो लक्ष्य की फुल लेंथ एक बुक है, उसके अंदर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास में लक्ष्य की बुक है तो उससे से आप कवर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से सुरेश प्रोइसर की एक बुक आती है, सुरेश प्रोइसर की, वो बुक आप जो है पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। सुरेश पुरोहित सर जो है उनकी बुक बहुत ही अच्छी बुक है। EORO के लिए राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम दे दीजिए, राजस्थान जो राज्य व्यवस्था है उसके लिए इनकी बुक है वो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से मुझे लगती है, मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है। कुछ विद्यार्थी राहुल चौधरी सर का भी बोल रहे थे, देखिए मैंने पर्सनली उनकी बुक नहीं पढ़ी है ना, मैंने उनकी बुक जो है देखी है, PDF फॉर्म में भी नहीं देखी है। अगर मैं इनकी बुक देख लेता हूँ तो मैं आपको इसके बारे में रिव्यू कर देता, लेकिन किताब जो भी बनती है वो अच्छी ही बनती है। मैंने इनकी बुक पढ़ी नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुरेश प्रोफेसर से मैं खुद पढ़ा हूँ और इनकी बुक भी मैंने देखी है, अपडेटेड है, नवीनतम संस्करण भी आया है, तो आप परचेज कर सकते हो। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए एक ही रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो आप, जहाँ पर आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलेगी, सारे फैक्ट्स मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सुरेश प्रोफेसर के जो बुक है उसमें मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ में दिशा तो आपको पढ़नी है PYQ के लिए, साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा, जो कॉस्मोस करंट अफेयर्स है उसकी टेस्ट सीरीज के अंदर नोट्स दिए गए हैं, जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर उनके क्या दिए गए नोट्स दिए गए हैं, तो वो नोट्स आप है
वो राजस्थान पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हो। उनके भी नोट्स है वो अपडेटेड हैं और उनमें भी फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर फैक्ट ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पॉलिटी वाला जो आपका सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नोट्स को और जो रिसोर्सेज को आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए। जितना जल्दी डिसाइड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। फिर पार्ट बी का बोल रहे थे कुछ लोग। पार्ट बी के अंदर देखिए, पेड के अंदर आप किसी से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको पेड पढ़ना है तो आप किसी भी क्लास से, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बताने वाला। चाहे कपिल सर से पढ़ो, चाहे महेश सर से पढ़ो, चाहे जो क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे उससे पढ़ सकते हो। फ्री में जो है उसके लिए आप है महेश भास्कर सर से पढ़ सकते हो। इंडियन एजुकेटर जो ऐप है उनकी क्लासेस पढ़िए, लगभग 64 क्लासेज हैं ऐसी कुछ है, वो क्लासेस आप लगा सकते हो। सेकंड नंबर पे आप जो है ये सिरेमिक एकेडमी पर जो करवा रहे हैं उनकी पढ़ सकते हो। हालांकि सिरेमिक एकेडमी पर जो है विकास सर नहीं पढ़ा रहे, ये आपको ध्यान रखना है। और यूथ एजुकेशन वाले जो है सर हैं अर्जुन सर, वो भी करवा रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से महेश सर का देख लीजिए, इंडियन एजुकेटर का, वही आपके लिए इनफ होगा। उसके साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और उसके जो है टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करिए। इससे आपका क्या हो जाएगा, पार्ट बी है ये क्लियर हो जाएगा। 8 जो भी योजनाएं हैं इसके लिए गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, उनका वीडियो पड़ा है कि 8 जो योजनाओं का आप वो वीडियो लगा सकते हो। और जो सेकंड के अंदर जो पार्ट के अंदर जो 3 रूल है, जिसके अंदर एक तो सामान्य कार्य अनुबंध नियम है 1974 वाला, एक 2009 का कार्य संचालन समिति वाला नियम है, और एक नियम और है। इन तीनों रूल्स के लिए आप सुरेश प्रोफेसर की एक 2 घंटा 14 मिनट की क्लास है, वो क्लास आप लगा सकते हो। तो ये आपका पार्ट भी है, इसमें पूरा पूरा क्लियर हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।